ब्राइबरी ही करप्शन है या इसका डेफिनेशन कुछ और है? हम जब तक जो फैक्टर हमें कंफ्यूज करते हैं हम उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो हम करप्शन को ना तो समझेंगे ना एलिमिनेट कर पाएंगे, और शायद इसलिए कर भी नहीं पाए। सीनियर ऑफिशियल्स हैं कई सारे, यहाँ तक कि मेजर पीएसयूज में भी सीएमडीज को करप्शन के केस में फ्रेम किया गया है, ऐसा हमारे नॉलेज में आया हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ करप्शन का मामला है जिससे इन लोगों को फ्रेम किया गया, या कन्फ्लिक्ट भी तो हो सकता है अपने ऑफिसर से, अपने हायर ऑफिसर से या किसी मिनिस्टर से? क्योंकि सीएमडी को यही नहीं पता कि सीएमडी एज ए सीएमडी मेरी प्रिविलेज क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरे को इम्यूनिटी कहाँ मिली है, तो वो कहाँ लिखा हुआ है। बट पढ़ना तो तरह से रूल है। पढ़ना रूल नहीं है सर। अब मैनुअल और लॉ ऑफ यहाँ से नीचे से फिर वो सर मैं बता रहा था, यू पढ़ना तो उनका। अलाउ मी टू कंप्लीट। और अगर उस अधिकारी के अपार में उसकी इंटीग्रिटी पर कोई संदेह नहीं है, फिर भी उस अधिकारी को लैक ऑफ इंटीग्रिटी के आधार पर फ्रेम कर दिया गया है, किया भी जाता है, तो उस अपार को बनाने वाले रिपोर्टिंग ऑफिसर या रिव्यू करने वाले ऑफिसर्स की ये निर्णय लेने में गलती मानी जाएगी या कुछ टारगेटेड? द सेम यार्डस्टिक जो क्रिमिनल मिसकंडक्ट के लिए है वो डिपार्टमेंटल मिसकंडक्ट के लिए। रेशनल यही है, चार्जेस जब तक प्रूव नहीं हो जाते हैं तब तक वो इनोसेंट, जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट में भी है और डिपार्टमेंटल मिसकंडक्ट में भी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। देखिए ना, आप कह रहे हैं कि वो सारी बातें चेक करेगा, रूल चेक करेगा। नहीं। एक सेकंड ठहरिए सर, अगर वही उसने करना है तो व्हाई यू गॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, व्हाई यू गॉट अ लीगल एडवाइजर, व्हाई यू गॉट अ कमिटीज? तो ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं थी। किस मैनुअल में लिखा है कि जो भी अथॉरिटी कंसर्न होगा, अप्रूविंग अथॉरिटी, जो अपना एप्लीकेशन अमाइल नहीं करेगा? गलती क्या है कि विजिलेंस के अंदर बैठ के ये मान लेना कि आई एम ब्रह्मा विष्णु महेश, जो मैं कह रहा हूँ माय वर्ड इज द लॉ। मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा। नाम ले भी सकते हैं सर। लेकिन आपको तो फायदा है, मैं नहीं लूंगा। अरे मुझे क्या फायदा? सीडीए रूल है उसका, एसीबी का, उसमें चार्जशीट बनाने की प्रक्रिया ही नहीं बताई गई। बहुत से रूल हैं कि हाउ द चार्जशीट इज फ्रेम, इसका कोई रूल नहीं है। 25 साल तक, 20 साल तक लोग अटेंड इंक्वायरी करते रहे रिटायरमेंट के बाद अंडर द पेंशन रूल, जबकि उस सीट एमटीएनएल स्टैंडिंग रूल में प्रोविजन ही नहीं था। तो ये बहुत कहना श्रीवास्तव जी का सही है कि बहुत कुछ हम लोग परसेप्शन से करते रहते हैं रादर देन गोइंग टू द बुक आर रूल्स। इस बात से मैं एग्री कर सकता हूं। अगर प्रपोजल ही में लखाई से बनाया गया है, जितने करप्शन केसेज हैं अंडर व्हील ऑफ द रूल, फाइल और कागज, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहा है, मैं बहुत पीसी एक्ट के केसेस डिफेंड कर रहा हूँ अंडर कोर्ट, और हमने यहाँ भी डिफेंड किया डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में। जो भी करप्शन के केसेस हैं वो एग्जैक्ट आर प्रोसीजर हैज बीन फाइंड। लेकिन देखा जाए तो परसेप्शन का तो माहौल बना दिया गया है। देखिए, एक बड़ी बुरी आदत पड़ी हम लोगों की, हम अपने परसेप्शन से नई प्रैक्टिस डिफाइन कर देते हैं। नहीं ये होना चाहिए। जैसे वो घर के अंदर नहीं होता कि अच्छी लड़कियों, अच्छी बहुओं को घूंघट निकालना चाहिए। भाई आपका एक अपना पर्सनल परसेप्शन घुसाना बंद करें। कंपनी इज गोइंग फॉर द प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर द 500 करोड़ रुपीज फॉर सर्टेन सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट, आदि कुछ भी हो सकता है। नोट खूब बढ़िया बनाया उसने, किसने बनाया बढ़िया नोट? सेक्शन अफसर ने, यूनिट अंडर सेक्रेटरी ने खूब वेट किया, सारे लोगों ने बड़ा अच्छा लिखा, सारा जस्टिफिकेशन खूब अच्छा आया। प्राइमा फेसाई हमें क्या लग रहा है कि दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमने क्या किया, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड सब लोगों ने बड़ा, सबने आईएफए ने अपना काम किया है, सबने सब किया है, प्रपोजल था क्या हमारे पास, हमने क्या किया, अप्रूव कर दिया। क्वेश्चन ये है कि किसने आपको दिमाग को जान कर रखा? कहीं नहीं लिखा है कि आप अपनी ओपिनियन नहीं लगाओगे, आप ये कागज देखोगे ही नहीं। Sorry sir, the way you are navigating, you are confusing and terrorizing every senior officer. जो अप्रूव करता है ये आर्गुन नहीं हो सकता, उसका जब आर्बिट नहीं हो सकता। नहीं जी, हमने नीचे से प्रपोजल आया। आप सर, आज के टाइम में 90% विजिलेंस के लोग या सब ने बिना विजिलेंस की बुक पढ़े और बिना स्टैट्यूट को पढ़े ये तो क्या मारते रहते हैं, इसीलिए उल्टी सी चार्जशीट बनाते रहते हैं। दे कैन ओनली से डिफर कैसे कर रहे हैं? डिफरेंट दो चीज है, दो चीज, हाँ, दोनों में डिफरेंस कहाँ है? ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ सर, आप हमें दोनों को लड़ाने में तुले हुए हैं सर। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में, उसके मामले में जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं को बाकी अन्य अधिकारियों की तुलना में कोई ज्यादा वेटेज दिया जाता है? हाँ, दो चीजें, हाँ दिया तो क्या वो पावर गेम है?